गोवा, जिसका नाम सुनते ही बीच, समंदर और पार्टियां याद आने लग जाती हैं। इसी खूबसूरत गोवा का एक वो रूप भी है जो बिल्कुल अलग है। इस खूबसूरत जगह के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि गोवा के घने जंगलों में एक पुरानी सड़क है जहां आधी रात के बाद जाने वाला हर इंसान अगर कभी लौट पाया तो वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता है। उसके अंदर कई सारे चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की ये स्टोरी, ये घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई स्टोरी, नए इंसिडेंट का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप टाइम से हमारी उस स्टोरी, उस घटना को सुन सकें, देख सकें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है रिया, कबीर, समीर और नेहा की। ये चारों दोस्त दिल्ली से गोवा घूमने के लिए निकले। पूरा दिन बीच पर मस्ती करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये जंगल की ओर जाएंगे और उन्होंने ड्राइव करने के लिए वही पुरानी सड़क पकड़ी जिस पर के जाना मना है, खासतौर पर आधी रात के बाद। जब ये जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक चाय का, छोटी सी चाय की शॉप दिखी, दुकान दिखी। वहां इन्होंने चाय पी और बातों ही बातों में जब इन्होंने बताया कि ये इस रास्ते जा रहे हैं तो उस बूढ़े चाय वाले ने इनसे कहा कि आप इस रास्ते से न जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि इस रास्ते पर जाने वाले कई लोगों ने बताया है कि उन्हें रात के वक्त एक औरत दिखती है जो कि लिफ्ट मांगती है और अगर उसे लिफ्ट दे दी जाए तो फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। उस बूढ़े चाय वाले की बात सुनकर ये चारों हंस पड़े और चाय पीकर, चाय के पैसे देकर वहां से आगे के लिए रवाना हो गए। कबीर गाड़ी में बैठा बैठा मजाक कर रहा था, क्या चाय वाले बूढ़े बाबा ने भी हमें डराने की बेकार कोशिश की। आज के जमाने में भी कहीं भूत प्रेत चुड़ैल होती है भला? समीर बोला, फिर तो ऐसा करते हैं ना कि रात 12:30 बजे ही इस रोड पर निकलते हैं। हम भी तो देखें कि इस रोड पर ऐसा क्या होता है जो लोग इतने भयभीत, इतने डरे डरे रहते हैं। तो अब रात के 12:30 बज चुके थे। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। काली सुनसान वीरान सड़क, वही पुरानी सड़क, दोनों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। अगर आवाज थी तो बस बारिश की बूंदों की। अचानक जोर से आवाज हुई, धड़ाम, जैसे कि कार की छत पर कुछ गिर गया या किसी ने जंप लगाई हो, छलांग लगाई हो। गाड़ी रोककर चारों जब बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी की छत पर कोई भी नहीं था। ये चारों वापस गाड़ी में बैठ गए। कुछ मिनट बाद नेहा ने धीरे से कहा, रिया पीछे देखो कौन बैठा है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, सीट खाली थी। लेकिन जब उसने आगे रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी और ये देखकर रिया चीख उठी। कबीर तुरंत पीछे मुड़ा और वो रिया और नेहा से बोला, तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज और अपने अपने वहम को कंट्रोल में रखो। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारे दिमाग का सिर्फ खेल है। लेकिन तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एक पुराना कोंकणी गीत बजने लग जाता है। फिर अचानक गीत रुक जाता है और उसकी जगह एक औरत की धीमी सी आवाज आती है, मुझे घर छोड़ दो। और इसके बाद रेडियो बंद हो जाता है। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। कबीर ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी को बहुत तेजी से आगे की ओर भगाने लगा। कुछ दूर आगे
इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत सामने खड़ी थी और धीरे धीरे अपना हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। इसने बहुत ही चमकीली खूबसूरत सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। इसके बाल बिल्कुल घुटनों तक फैले हुए थे। समीर तुरंत बोल उठा, यही यही वो औरत होगी जिसके बारे में वो बूढ़े चाय वाले बाबा ने बताया था। कबीर बिना उस औरत की ओर ध्यान दिए सीधा तेजी से निकल गया। अब ये उस जगह से काफी दूर आगे निकल आए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि फिर एक औरत आगे खड़ी है और वो इनसे लिफ्ट मांग रही है। यह देखकर इन चारों का माथा ठनक गया, इनका सर चकरा गया कि ये कैसे हो सकता है। कबीर ने फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी आगे जाने पर उसने देखा कि वो औरत फिर से खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। बच्चा धीरे धीरे अपने सर को उठाकर मुस्कुरा रहा था। इस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली थी। जैसे ही इनका आई कांटेक्ट बच्चे के साथ हुआ, इनकी गाड़ी अपने आप रुक गई, जैसे कि इंजन जाम हो गया हो। ये चारों गाड़ी में ही फंस गए। अब वो औरत धीरे धीरे इनकी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी पायल की खनक साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी के पास आने लगी, वैसे वैसे गाड़ी के शीशों पर छोटे छोटे कई सारे हाथों के निशान अपने आप बनने लग गए। सैकड़ों हाथ, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति या कोई अदृश्य भीड़ इन चारों को गाड़ी से बाहर खींचना चाहती हो। अचानक नेहा गायब हो गई। समीर बोला, नेहा नेहा कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। रिया चीख पड़ी, गाड़ी का दरवाजा बंद, शीशे तक बंद, तो फिर नेहा गायब कैसे हो गई? तभी जंगल के अंदर से नेहा की आवाज आई, रिया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो रिया। ये सुनकर रिया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। रुक जाओ, ये अपनी नेहा नहीं है। रिया रोने लगी। तभी कार अपने आप स्टार्ट हो गई और कबीर ने पूरी स्पीड से गाड़ी को आगे दौड़ा दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद इन्हें एक पुराना चर्च दिखाई दिया। ये गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर चर्च की तरफ भागे। चर्च का दरवाजा खटखटाने पर फादर ने दरवाजा खोला और इन तीनों को अंदर आने के बाद दरवाजा वापस बंद कर लिया। तीनों ने फादर को जो भी इनके साथ घटना हुई थी उसके बारे में बताया। तो फादर ने कहा कि इस सड़क पर जो भी लोग आते हैं उनकी आत्माओं को खींचकर वो औरत अपने साथ ले जाती है। तुम्हारी भी एक साथी को वो इसी तरह से ले गई है। जो भी उसकी आवाज सुनकर मुड़ जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। सुबह होने तक ये तीनों चर्च में ही रहे और जब सूरज निकला तब ये चर्च से बाहर निकले। फिर ये उस जगह पर गए जहां नेहा गायब हुई थी, लेकिन उसका कोई सुराग इन्हें नहीं मिला। लेकिन हाँ, सड़क किनारे कीचड़ में नेहा का मोबाइल पड़ा हुआ था। मोबाइल की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप चालू थी। वीडियो में नेहा जंगल की ओर जा रही थी और उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। यह औरत पूरी जली हुई थी। इसके होंठ काफी बड़े बड़े और फटे हुए थे। कोई मिलाकर ये औरत बहुत ही भयानक लग रही थी और यहीं पर यह वीडियो अपने आप बंद हो गई। इस घटना के करीब 6 महीने बाद रिया के फोन पर एक वीडियो कॉल आता है। रिया ने यह कॉल उठाया तो सामने नेहा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं तो पहुंच गई, अब तुम्हारी बारी है रिया। फिर कबीर, फिर समीर, सबको लेकर जाना है, मैं सबको लेने आऊंगी। और इसके बाद वो कॉल कट गई। रिया इस कॉल से काफी डर गई, परेशान हो गई और उसने कबीर और समीर को फोन पर मिलने के लिए बोला। और जब ये तीनों आपस में मिले तब रिया ने नेहा की वीडियो कॉल के बारे में बताया, जिसके बारे में सुनकर कबीर और समीर भी अब बहुत ज्यादा डर चुके थे।
और ये अपने आप को उस दिन के लिए कोस रहे थे जब इन्होंने उस पुरानी सड़क पर जाने का फैसला किया था, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, सीधे अंधेरे की दुनिया तक ले जाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये घटना, आज की ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, हमें दे दें एक लाइक। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।